सभी को प्रणाम। पोथी पढ़ पढ़ जुग मुआ, पंडित भया न कोई, और ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। यानी हम जितना पढ़ लेते हैं उतना वास्तविकता से दूर होते रहते हैं, क्योंकि हमारा जो लॉजिकल माइंड है, हम अपने आप को जिसे इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी अपने आप को प्रूव करते हैं, ये हमें वास्तविकताओं से दूर ले जाता है। हम बहुत ज़्यादा एनालिटिकल होते हैं, पर ये पूरा यूनिवर्स है। एक लाइफ क्या, कई लाइफ्स इस यूनिवर्स को समझने में लग जाएंगी, पर फिर भी हम नहीं समझ सकते। हीलर होने के नाते हम बहुत कुछ करीब आने की कोशिश करते हैं और इन ऊर्जाओं का जो यूनिवर्स में विद्यमान है उनका प्रयोग करते हैं। पर इस लर्निंग प्रोसेस में कई बार हम ऊपर चढ़ते हैं और गिरते हैं। कभी कभी तो ऐसा गिरते हैं कि विश्वास खत्म हो जाता है और हम ये रास्ता छोड़ देते हैं, पर मैं इसको सही नहीं मानती। हम चाहे गिरें, फिर चढ़ें, फिर गिरें, लेकिन इस मार्ग को जब छोड़ेंगे नहीं, हीलिंग के मार्ग को, यूनिवर्सल एनर्जीज को प्राप्त करने के मार्ग को छोड़ेंगे नहीं, हम बहुत कुछ सीखते हैं। हमें समझ में आने लगता है कि हमें इन ऊर्जाओं को किस तरह प्रयोग करना चाहिए और ये कैसे हमें परिवर्तित करती हैं। अनेक बार हीलर्स की भी दिक्कतें होती हैं कि वो बहुत लंबे अरसे तक बीमार रह रहे हैं और ठीक नहीं हो रहे। और अगर हीलर नहीं है तो भी क्या, ये यूनिवर्सल पावर हम यूज़ नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है। ये यूनिवर्स तो सबके लिए है, बस हीलिंग पद्धति से हमें उसकी नॉलेज मिलती है थोड़ी सी ज़्यादा। तो बात यह है कि मैं कैसे ठीक हूँ जब मैं अपने आप को देख रही हूँ कि बहुत लंबे टाइम तक मैं बीमार हूँ और हम दूसरों की तरफ नज़र करते हैं कि कोई मुझे मदद करे, ऐसा भाव हमारे दिल में आता है। चारों तरफ से लोग मेरी तीमारदारी करें, मेरी मदद करें, तभी मैं ठीक हो पाऊंगी। ये एक पहला फंडामेंटल हमने बना लिया। यहाँ पे मैं दवाई खाने के लिए मना नहीं कर रही, डॉक्टर को दिखाने के लिए मना नहीं कर रही। मैं सिर्फ ऊर्जा के सिस्टम को समझाने की चेष्टा कर रही हूँ। मेरे इतने लंबे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि जब हम ऊर्जा से इतना अच्छा संपर्क साधते हैं तो ये हमारी सारी परेशानियाँ दूर करती हैं। वो चाहे हमारी फिज़िकल परेशानी हो, मेंटल हो, हमारी कोई इच्छा की पूर्ति हो, सब काम होता है। जब मेरा हुआ है तो आपका भी होगा। अब बात करते हैं कि हम क्यों नहीं ठीक हो रहे। देखिए, ये पूरा यूनिवर्स सिर्फ ऊर्जा और ऊर्जा ही है और इसमें बहुत सारी चीज़ें विद्यमान हैं। कुछ चीज़ें हम देख पाते हैं, कुछ हमारी आंखों के बियॉन्ड है, हम नहीं देख सकते। उसमें प्लैनेट्स हैं, मिल्की वेज हैं, है ना, पत्थर हैं, पृथ्वी है हमारी, इस पे जीव जंतु हैं, इस पे मानव हैं, हम लोग हैं, पेड़ पौधे हैं, औषधियाँ हैं, सब यहीं पे हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में सारी चीज़ें स्थित हैं। हमें खोजनी पड़ती हैं, जैसे हमें औषधियाँ खोजनी पड़ती हैं। हमें अगर स्टोन्स को, हीलिंग स्टोन्स चाहिए तो खोजने पड़ते हैं। हर चीज़ खोजनी पड़ती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें यही हैं। पर ईश्वर ने कहा तुम्हें हम लर्निंग प्रोसेस के लिए इस पृथ्वी पे लाए हैं, लर्न करो ना। तो या तो हम लर्निंग छोड़ दें और शॉर्टकट अपना लें,
तो अभी कुछ दुख हुआ और तुरंत हम उसका एक शॉर्टकट उपचार अपना लें। पर अगर हमें इस दिक्कत, कोई भी दिक्कत की तह में जाना है तो उसके कॉज में घुसना होगा, कारण को जानना होगा। और वो कारण, अगर मेरी बीमारी है तो वो कारण मैंने ही अपने अंदर अपनी ऊर्जाओं में डाला होगा, क्योंकि मेरी ऊर्जा का मालिक मैं ही हूं। इसलिए मुझे ये सोचना होगा कि मैं अपने अंदर से ये नकारात्मक जो भाव हैं जिनके रिजल्ट से हम बीमार हो रहे हैं, हम उसको किस तरह निकालें। अब कुछ लोग जो होते हैं वो ये एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि यदि हम बीमार हैं तो हम कहीं ना कहीं नकारात्मक हुए होंगे, हमने कहीं ऐसे इमोशंस का धारणा में लाए होंगे, ऐसे इमोशंस जिनके कारण अब हम बीमार हुए हैं। हम नहीं सोचते, हम ये अपने आप को सिर्फ ओनली गुड पर्सन के रूप में ही देखते हैं। हम ये नहीं देख पाते कि मेरा ही कोई कारण था, वो इस जन्म में हो सकता है कि वो एक पैटर्न के रूप में आया हो और वो कई जन्मों से सेम पैटर्न चल रहा हो। तो हमें छानना पड़ेगा, हमें ढूंढना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि कारण क्या है, क्योंकि कोई भी बीमारी बहुत बाद में उभरती है। कारण कई वर्ष पहले एंटर हो चुका होता है हमारे एनर्जी फील्ड में। वो हम बच्चे हो सकते हैं, वो पिछला जन्म हो सकता है मेरा, कोई भी पिछला जन्म, पर मैं ही हूँ जिसने वो कारण अपने अंदर बीज के रूप में रोपा है और अब वो वृक्ष बन गया है। अब दिक्कत ये है कि मुझे समझ में नहीं आता इसकी जड़ कितनी गहरी और कहाँ तक पहुँच गई है। तो अमूमन ठीक है, दवाई खाइए, आप दवा खाते रहते हैं, पूरी ज़िंदगी आप खाते ही रहते हैं और ठीक नहीं होते। एक ये भी जीवन है और एक दूसरा जीवन है कि हम जब सोच लें, ठान लें कि मुझे ठीक होना ही है, तो फिर मुझे जहाँ कारण है, कारण को अगर मैं हटाऊंगी तो ये बीमारी अपने आप खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। एक्चुअली हम सिर्फ शरीर में रुक जाते हैं, अपने शरीर को देख के बस उसमें सिमट जाते हैं। हम ये नहीं समझ पाते कि पूरी जो ब्रह्मांड में हमारी ऊर्जाएं व्याप्त हैं, उसका सबसे छोटा हिस्सा ये शरीर है। ये शरीर ही एक मशीन है और मशीन स्वयं में नहीं कार्य करती, उसको देखा जाता है। यदि आप मशीन को अपने हाल पे छोड़ दें, यानी जब हम बीमार होते हैं और हम अपने आप पे ही गाते रहें कि मैं बीमार हूँ, ठीक नहीं हो रहा, बीमार हूँ, ठीक नहीं हो रहा, तो आप देखिए आप कौन से शब्दों का उच्चारण करते हैं। आप बहुत ऐसे शब्दों का उच्चारण करते हैं कि कुछ भी ठीक नहीं है, दुनिया बिल्कुल ऐसे ही लग रही है, निराश हम हो रहे हैं और अनफॉर्चुनेट है, इस तरह के शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं ये शब्द? आपके अंदर से आ रहे हैं। आप इन्हें रीड करिए, इन्हें नोट डाउन करिए। बहुत असहाय महसूस कर रहे हैं और हम दूसरी तरफ ढूंढे जा रहे हैं, जबकि हमें ढूंढना है अपने अंदर। पर हम दूसरे को देख रहे हैं कि अमुक व्यक्ति मुझे मदद करे, मेरे घर वाले हर वक्त मेरे साथ रहें। हम ये सोच ही नहीं पाते कि हम इसलिए पैदा नहीं हुए हैं कि हम किसी पे डिपेंड रहें। हमारा जन्म इसीलिए हुआ है कि हम वो अध्ययन करें कि जो भी चीज़ें थी मेरे अंदर वो मुझे निकालनी है और अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सोल बनना है। नहीं तो जन्म होता ही रहेगा, हम डिपेंड करते रहेंगे। कोई भी चीज़ हो, आप शरीर का स्वरूप छोड़ दीजिए, पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ ऊर्जा है। वो चाहे तिनका पत्ता कोई भी हो, मेटल हो, स्टोन हो, व्यक्ति हो, जीव हो, पेड़ हो,
ब्रह्मांड के कई तत्व हों, ब्रह्मांड के कुछ भी ब्रह्मांड में स्थित है वो सब ऊर्जा ही ऊर्जा है। और जो प्रक्रिया चल रही है कि हम ऊर्जा ले रहे हैं और रेडिएट हो रही है, यानी एक लगातार एक सक्रिय सतत प्रक्रिया चल रही है हमारे अंदर। हमें इसको गाइड करना है। जो हमारा फ्री विल है, जो ईश्वर कहते हैं आपको फ्री विल दिया हुआ है, तो फ्री विल क्या है? फ्री विल ये है कि हम सही को सही कह पाएं और एक्सेप्ट करें। तो हम ये जब यूनिवर्स को फ्री विल से एक्सेप्ट करते हैं तब ये एनर्जी हमारे लिए काम करती है। ये ज़बरदस्ती काम नहीं करेगी, क्योंकि ये कहेगी भाई आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, हम कैसे आपके साथ काम करें। तो सबसे पहले हमें इसको एक्सेप्ट करना आना चाहिए, एनर्जी को एक्सेप्ट करना आना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद अपने अंदर उन कारणों को ढूंढना आना चाहिए कि क्या हो गया, वो क्या चीज़ है, मैंने किस चीज़ को जन्म दे दिया जो नकारात्मक थी। वहाँ ढूंढिए, वो भाव ढूंढिए। क्या डर था, भय था, क्या कहीं मेरा गुस्सा सबसाइड किया था मैंने, क्या मैंने ऐसे भाव थे जो मैं किसी से शेयर नहीं करना चाह रहा था, क्या मैं गिल्टी फील कर रहा था किसी बात के लिए, क्या मेरे अंदर किसी के प्रति द्वेष है, क्या मेरा ईगो दूसरों से ओपनली मदद नहीं ले रहा तो मैं इनडायरेक्ट मदद ले रही हूँ। इस तरह के बहुत सारे विचारों पे आप ध्यान दें, अपनी पर्सनालिटी, क्योंकि हमारी कई लेयर्स की पर्सनालिटी होती है। हम वही नहीं होते जो हम मिरर में दिख रहे हैं, जो हम सबके सामने हैं। हम बहुत ही मेलोड्रामेटिक होते हैं, ये सच्चाई है मनुष्य की। हम बहुत ऐसा पोज करते हैं और इसी को साफ करना साधना है। सफाई करना ही साधना है, साधना कुछ अलग नहीं है। तो अब इसके लिए हम क्या करें? पहले तो हम एनर्जी को एक्सेप्ट करें। आप इससे काम कैसे करेंगे? तो शरीर के दुख और व्याधियों को हमें दरकिनारा करना पड़ेगा, जिसमें अभी हम बहुत बह रहे हैं। मान लीजिए सर में दर्द है तो अब हम उसी को गा रहे हैं। अब गोली खा ली, वो कनेक्शन दिमाग से कट गया और वो ख़त्म हो गया, पर वो दर्द वही है। पर दर्द का कोई कारण तो होगा ना, ऐसे ही यूं ही नहीं हो रहा होगा। अब कारण को कौन हटाएगा? कारण को कोई दवाई नहीं हटा सकती, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हटा सकता। ये कोई कुआं तो है नहीं कि कोई भी उसमें बाल्टी डाल दे और निकाल ले, कोई भी हाथ डाल दे और निकाल दे। ये मेरी ऊर्जा है। शरीर सबसे छोटी चीज़ है मेरी। अब मैं शरीर में बस गई हूँ, मैं शरीर की ही सुनती रहूँगी तो मैं कभी ठीक नहीं होंगी। तो मुझे अपने दो रूपों में आना पड़ेगा। एक व्यापक रूप है ऊर्जा का, जो मैं रियल हूँ, जिसके माध्यम से ये शरीर मिला है, ठीक है। तो अब मैं अगर व्यापक रूप में ऊर्जा में अपने शरीर को देखूं, ये मशीन है, तो ऊर्जा में मैं रहूं और शरीर को मैं देखूं। शरीर की मैं सुनूं नहीं। शरीर का आभास कर लिया कि मैं बीमार हूं, बस इतना मेरे को सुनना है, इससे ज़्यादा नहीं। पर अब मुझे ऊर्जा में रहना है और ऊर्जा के शरीर के माध्यम से मुझे शरीर को देखना है। शरीर की जो जितनी परेशानियां हैं उनमें घुलना नहीं है, उसमें बसना नहीं है, उसमें रहना नहीं है। वो थी ना, है अभी, अब उसको भेजना भी है ना। तो पहले तय करो कि मैं भेजूं या नहीं भेजूं। फिर मैं अपने अगर भेजना चाहती हूँ, मैं सक्रिय होना चाहती हूँ, मैं स्वयं ये कर लूँगी। हर का जो मन है वो ही हीलिंग है, चाहे वो दवाई आप क्यों नहीं खा रहे हो। अगर दवाई आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो दवाई आपके लिए काम नहीं करेगी। तो आप जब अपनी ऊर्जाओं का चार्ज स्वयं लेते हो
आप ये कहते हो यस आई एम टेकिंग द चार्ज ऑफ माई एनर्जी सेल्फ, माई एनर्जी बॉडीज, माई हायर बॉडीज। अब मैं शरीर में काम करूंगा, ये शरीर इसीलिए मिला है, इसके माध्यम से मैं अपनी ऊर्जाओं को साफ कर पाती हूँ। तो मुझे बहुत ही यहाँ पे एनालिटिकल होने की ज़रूरत है कि मैंने क्या सोचा था, क्या क्या भाव मेरे अंदर है। नोट डाउन करो, पेन डाउन करो। मैं अक्सर बोलती हूँ यू हैव टू डू द होमवर्क। ठीक है, तो अब हम ऊर्जा के शरीर में हैं एक तरीके से। अभी हम दो में अपने आप को विभाजित करते हैं, दो पर्सनालिटीज़ में, एक ऊर्जा का शरीर और एक फिजिकल बॉडी। अब फिजिकल बॉडी के एलिमेंट्स को ये ऊर्जा का शरीर देखता है और कहता है तुम्हें ठीक होना है, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, तुम्हें ठीक होना है हर हाल में। तो आप क्या करोगे? एक ऊर्जा का शरीर एक फिजिकल बॉडी से बात करेगा, उस पोर्शन से बात करेगा जहां पे एलिमेंट है। कैसे आए, क्यों आए, क्या बात थी भाई, क्या चीज़ है? क्योंकि अगर देखा जाए तो मिलियंस ऑफ सेल्स हमारे पर डे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं और मिलियंस बन रहे हैं। तो वो मैसेज जो मिलियंस बन रहे हैं उनको हम दे ही नहीं पा रहे ये मैसेज कि ठीक होना है। हमें इस मैसेज को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि जो सेल हर दिन मेरे बन रहे हैं, चलो वॉर्न आउट हो रहे हैं ठीक है, लेकिन जो बॉर्न हो रहे हैं वो मेरी बात सुन रहे हो। क्योंकि जैसे जैसे नए सेल आपके बनेंगे और मैसेज आपका सही होगा, आप ठीक होने लगोगे। ये साइंटिफिक भी है। तो पहला निश्चित करो, क्या मुझे ठीक होना है, मैं स्वयं ठीक हो जाऊं। क्योंकि लाइफ में सिंपैथी को अलग कर पाना बहुत टफ है। ये सिर्फ ऋषि इसलिए करते हैं, वो अपनी बॉडी को क्यों टॉर्चर करते हैं? वो अपनी बॉडी को कुछ समझते नहीं हैं। दे एम्पावर ऑन देयर बॉडी, वो बॉडी को एम्पावर कर लेते हैं। हम बॉडी के अंदर घुस जाते हैं, हम बॉडी को एम्पावर नहीं करते हैं। तो जब हम बॉडी को एम्पावर करेंगे कि ये मेरा कहना मानेगा, जो भी मैं आदेश दूंगा इसको मानना ही है, तब चीजें निकलती हैं, तब चीजें ठीक होती हैं। आपका सक्रिय होना, आपकी ऊर्जाओं का सक्रिय होना बहुत ज़रूरी है। ये मैसेज अगर सही चला गया तो आप बिल्कुल ठीक होंगे, आपको कोई दवा की ज़रूरत नहीं होगी। वरना पूरी ज़िंदगी हमें दवा का सहारा लेना पड़ेगा। और ये दवाएं थोड़ी सी खा लीजिए अच्छी बात है, पर पूरी ज़िंदगी दवाओं पे डिपेंड करने तो हम जन्म ने नहीं लिए हैं। तो हम कैसे अच्छे से जी पाएंगे? इसलिए मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि एक ध्यान रखें, हम क्या खा रहे हैं। पहला अपना न्यूट्रिशियस डाइट, जो शरीर को चाहिए, जो आत्मा को चाहिए वो अच्छे विचार, हमारे कर्म अच्छे वो आत्मा को चाहिए, और मन को चाहिए पॉजिटिव थॉट्स, उसको आप फीड करो। और जो अलग अलग ऑर्गन्स को जो अलग अलग खाना चाहिए, जैसे हमारे लंग्स हैं, ब्रीदिंग चाहिए तो आप ब्रीदिंग करो, अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करो, थोड़ी सी एक्सरसाइज योगा करके। तो जो एनर्जी हम एक्चुअली अपनी बॉडी में ग्रहण करते हैं वो हर तरीके से काम करती है। अगर मुझे हाइड्रेट रहना है तो मुझे पता है कि मुझे 4-5 लीटर पानी पीना है, तो मैं क्यों नहीं पीऊँ? मुझे इंश्योर करना पड़ेगा 24 घंटे मैंने आज की लाइफ कैसे जी, तो हर 24 घंटे का ध्यान रखना है। पर हम तो पिछला कुछ ध्यान, जो डे 1 से बॉर्न हुए, जहाँ से याददाश्त जाती है, हम वही इतना मसाला लेके चल रहे हैं कि हम 24 घंटे का, आज के 24 घंटे का किस तरह प्लान करेंगे, हमें कुछ नहीं मालूम। तो हम कैसे ठीक होएंगे? हीलर्स भी फिर कैसे अपनी ऊर्जाओं को अच्छे से लगा पाएंगे? तो शरीर एक बहुत बड़ी चीज़ है और नहीं भी है। बड़ी कहाँ है? जब हमें इसको नरिशमेंट प्रॉपर देना है, पर इसके दुखों के साथ में रहना नहीं है।
तब मुझे विभाजित होना पड़ेगा, अपनी एनर्जी शरीर में प्रवेश करके और इस बॉडी को ऑर्डर करना पड़ेगा। ये सिर्फ मेरी मशीन है। अगर हम इतना सोच लें ये मशीन है, पर हम तो सारे दुख लेके इसी में घुलते रहते हैं। जैसे एक चक्की चलती रहती है, ग्राइंड होते रहते हैं, ऐसे ही हम भी करते रहते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझिए, ये सब लोगों के लिए ऊर्जा है। वो हीलर्स है या नहीं है, हीलर्स को क्योंकि पता होता है 1 बाय 1 हम कैसे करेंगे। इससे संतुष्ट मत हो जाइए कि हम हीलिंग से चलो इतना तो जी लिए अच्छे से, इतना तो है। नहीं, हमें पूर्णता ही ठीक होना होगा। आप हीलर हैं, सिद्ध करिए कि मैं अपने आप पे ही जीऊँ 100%। टाइम लग सकता है, हाँ, तो हताश नहीं होना है, मुझे गिव अप नहीं करना है। हीलर कैन नॉट गिव अप। और पहले वो स्वयं में ठीक हो, फिर वो दूसरों को ठीक करे। ठीक है? और इसी तरह से सिद्ध होती हैं हमारी विशेस भी, क्योंकि जब हम विश्वास खो देंगे तो वहाँ पे कोई भी चीज़ काम नहीं करती है। तो जब आप कोई भी मनोकामना भी लगाते हैं तो उसके बाद में उसी में घुलना नहीं है, बस एनर्जी दीजिए और हट जाइए और विश्वास रखिए कि अब इस चीज़ के लिए तो एनर्जी गई, ये काम तो होगा ही। टाइमलाइन में चल रही है वो चीज़, पर टाइम एक अलग डायमेंशन है और वो हो गई। अगर हमें ये विश्वास हो जाए कि ईश्वर की नज़र से ही मेरा सारे काम सिद्ध हो, मैं सिर्फ ऊर्जा दे रही हूँ, तो ये बहुत सोने पे सुहागा है। तो हर तरीके से बहुत अच्छा होगा मेरे साथ, क्योंकि अब यूनिवर्स का जो माइंड है वो मेरे लिए चल रहा है। मैंने उसको भी इनवाइट किया है। हर वक्त आप यूनिवर्स से मदद मांगेंगे। जैसे मछुआरे नदी या समुद्र से कहते हैं कि हम कभी भूखे नहीं रह सकते, हम तो इनसे ही मांगते हैं, ये सब कुछ हमें देते हैं। और ऐसे ही अगर हम पूरे यूनिवर्स से कहें कि आई एम लिविंग इन अबंडेंस, सारी चीज़ें आपके पास हैं, तो सिर्फ थोड़ी थोड़ी चीज़ों पे रह के आप ये मत सोचिए कि बहुत हो गया। बहुत सारी चीज़ें। तो पहले आप अपने आप को, शरीर को सही करिए, विशेष को सही करिए, दिखाइए कि आप हीलर्स हैं, आपके पास अपार शक्ति है। आप स्वयं में जब सारी चीज़ें कर लेंगे तब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। तो कोई भी व्यक्ति स्वयं में रोए ना, घुले ना, बीमारी को घोले ना, दुखों को घोले ना, भय को अंदर घोले ना। ठीक है? ऊर्जा की मदद लीजिए, ये सब निकालिए। और कई सारी टेक्निक्स मैंने आपको दी हैं जिससे आप उनका प्रयोग करके आगे बढ़ सकते हैं। तो हम शरीर नहीं हैं, हम ऊर्जा हैं, और शरीर में कोई चीज़ घटित हो रही है उसे मुझे ठीक करना है, ये निश्चित होना चाहिए। ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको शायद मैं समझा पाई हूँ और समझ में आया है, और इसका आप उपयोग करेंगे अपने जीवन में और आपका जीवन बहुत सार्थक होगा। आप सब प्रसन्न रहें, आनंद में रहें, और मेरा आशीर्वाद आपके साथ सदा है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और सारी मनोकामना आपकी सिद्ध हो। धन्यवाद।